कीव सहित यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की का धैर्य खत्म हो चुका है। भले ही कीव के पास हथियारों की कमी हो, लेकिन लॉन्ग रेंज ड्रोन के मामले में वो आत्मनिर्भर हो चुका है। इसी ताकत का प्रदर्शन कर यूक्रेन ने रूस के शहरों पर अग्निवर्षा कर दी है। रूसी नेवी का बेस, एक बड़ा पोर्ट इसका टारगेट बने हैं। इसके साथ ही रूस के कई शहरों पर यूक्रेन ने बारूद बरसाया है। यूक्रेन के ड्रोन रोकने में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो रहे हैं और इसीलिए रूसी नेवी पर जुगाड़ सिस्टम पर शिफ्ट कर रही है। देखिए क्या है यूक्रेन के ड्रोन रोकने की जुगाड़ नीति। नोवरोसिस्क नेवल बेस पर 30 मई के सुबह हमले किए गए। इस हमले में रूस के कैलिबर मिसाइल क्रूज कैरियर फ्रिगेट शिप को क्षति पहुंची है। रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने FP-1 और FP-2 ड्रोन से हमले किए हैं। ये यूक्रेन के स्वदेशी एडवांस ड्रोन हैं। एक महीने में ये रूसी नेवी के जहाजों पर चौथा हमला है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्योंकि पुतिन ने यूरोप को तबाह करने का अल्टीमेटम दे दिया है। साफ कर दिया है कि अब यूक्रेन नहीं बल्कि सीधा यूरोप से महासंग्राम होगा। इसकी वजह है नेटो का उकसावा, जिसकी वजह से भड़के पुतिन ने एक साथ कई देशों को युद्ध की खुली धमकी दे दी है। पुतिन के हाइपरसोनिक न्यूक्लियर टारगेट पर यूरोप 5 देश हैं जिन्हें रूस ने तबाह करने की कसम खा रखी है। साथ ही साफ कर दिया है कि अगर नेटो ने कैलिनिनग्राड की तरफ आंख भी उठाई तो पुतिन का एटमी कहर यूरोप को राख कर देगा। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने यूरोपीय नागरिकों को सोशल मीडिया के जरिए संदेश भेजा है, जिसमें कहा है कि EU देशों के नागरिक अब चैन की नींद नहीं सो सकते। उनकी सरकार ने उन्हें रूस के साथ युद्ध में झोंक दिया है, इसलिए सावधान रहें। रोमानिया पहले से ही रूस की टारगेट लिस्ट में है। रोमानिया पर हमले के बाद पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया का नंबर आने की पूरी आशंका है, क्योंकि कैलिनिनग्राड 15,125 वर्ग किलोमीटर में फैला रूसी क्षेत्र है। हालांकि यह रूस के अहम भूभाग से कटा हुआ है। इसके उत्तर में लिथुआनिया और दक्षिण में पोलैंड है। पश्चिम में यह बाल्टिक सागर से लगा हुआ है। यहां रूस की बाल्टिक फ्लीट तैनात रहती है। यही वजह है कि रूस के लिए इसका बड़ा रणनीतिक महत्व है। दरअसल रूस अपनी बाल्टिक सी फ्लीट के जरिए नेटो देशों पर नजर रखता है। रूस के 2 इलाके बाल्टिक सागर से लगते हैं, एक कैलिनिनग्राड, दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग। कैलिनिनग्राड बंदरगाह सर्दियों में बर्फबारी की वजह से बंद नहीं होता, ये 12 महीने चालू रहता है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह में सर्दियों में भारी दिक्कत झेलनी पड़ती है। यहां रूस के आइस ब्रेकर्स को बंदरगाह चालू रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। रोमानिया पर रूस के ड्रोन हमले हो चुके हैं और उसकी वजह है यूक्रेन को हथियार सप्लाई के लिए बनाया गया नेटो का नया लॉजिस्टिक्स हब। ठीक रोमानिया की तरह पोलैंड दूसरा टारगेट हो सकता है, क्योंकि जंग की शुरुआत से वो रूस के खिलाफ रहा है। यही वजह है कि पोलैंड रूस की हिट लिस्ट में शामिल है। तीनों बाल्टिक देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया यूक्रेन को पश्चिमी देशों की सैन्य सहायता और हथियार पहुंचाते रहे हैं। अगर रूस अपनी सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक इस्तेमाल करता है तो बेलारूस से रोमानिया की दूरी लगभग 800 से 900 किलोमीटर है। ओरेश्निक मिसाइल लगभग 5 से 8 मिनट के अंदर रोमानिया में तबाही मचा सकती है। पोलैंड से बेलारूस की दूरी 714 किलोमीटर है। ओरेश्निक मिसाइल को पोलैंड की दूरी तय करने में 11 मिनट का ही वक्त लगेगा। इसी तरह लातविया, जो लगभग 412 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां ओरेश्निक लगभग 2 से 4 मिनट में विध्वंस मचा सकती है। लिथुआनिया तो सिर्फ 185 से 350 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां ओरेश्निक 4 सेकंड से 1 मिनट के भीतर पहुंच सकती है। एस्टोनिया से बेलारूस की दूरी 573 किलोमीटर है, जिसे पुतिन की घातक मिसाइल 3 से 5 मिनट में बर्बाद कर देगी। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसमान में मौत मंडरा रही है। आज रात यूक्रेन के इतिहास की सबसे भयानक रात होने वाली है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया के सामने थरथराते हुए दावा किया हुआ है, व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा अब तक के सबसे बड़े विनाश के रूप में यूक्रेन पर टूटने वाला है। आज की रात यूक्रेन के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है। इसका ब्लूप्रिंट क्रेमलिन ने तैयार कर लिया है। हमारे पास खुफिया जानकारी है कि रूस बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। हवाई हमले के अलर्ट पर ध्यान दें और बंकरों में सुरक्षित रहें।
इसके लिए पहले चरण में सैकड़ों कामिकाज़े ड्रोन दागे जाएंगे जो यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को उलझाएंगे। उसके बाद सैकड़ों मिसाइलें यूक्रेन के हर हिस्से में तबाही मचाएंगी। पश्चिमी एशिया में ईरान के मोर्चे पर शांति जरूर है, लेकिन लेबनान और इजराइल की सीमा पर अब भी बारूद धधक रहा है। यहाँ युद्ध विराम की घोषणा हुई तो सही, लेकिन इजराइल ने इस घोषणा को ही हथियार बनाकर लेबनान पर नियंत्रण का अपना प्लान आगे बढ़ा दिया है। तो क्या यही क्षेत्र अब लगातार चलने वाले युद्ध का केंद्र बनने जा रहा है? जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। ऑपरेशन लितानी नियंत्रण की शुरुआत। इजरायली सेना ने लेबनान में भीषण गोलाबारी की और दक्षिण लेबनान के दिब्बीन, योहमोर और जाब्तार अल शहरकी गांव में दाखिल हो गई। उनके मुताबिक आईडीएफ की 36वीं डिवीजन ने लितानी नदी पार कर ली है और प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा किया जा चुका है। ये इलाका इजरायल की सीमा से 15 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक ब्यू फोर्ट के पास है। अमेरिका ने वेनेजुएला में तख्ता पलट के बाद अब क्यूबा को घुटनों पर लाने का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। पूरे क्यूबा में ब्लैकआउट, न तेल है न बिजली। ट्रंप के सैन्य कमांडर की ग्वांतानामो बे में हुई सैन्य मुलाकात क्यूबा के लिए आखिरी अल्टीमेटम है। क्या लैटिन अमेरिका में महायुद्ध का बिगुल बज चुका है? देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर्न कमांड के प्रमुख जनरल फ्रांसिस डोनोवन और क्यूबा के शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल रॉबर्टो लेग्रा सोतोलोंगो के बीच ग्वांतानामो बे में सैन्य मुलाकात हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान अमेरिकी जनरल डोनोवन ने ग्वांतानामो बे में अमेरिकी नौसेना बेस की सुरक्षा और युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही क्यूबा के जनरल से ऑपरेशन सिक्योरिटी पर बात की। ये क्यूबा को एक कड़ा संदेश था कि अगर उसने कोई भी कदम उठाया तो अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है।